नमस्कार, जय भीम, जोहार दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इस भारत देश के तमाम देशवासियों को, तमाम बहुजन समाज को जो डर बना हुआ था, जो भय बना हुआ था, बिल्कुल आज ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर यही हुआ। जो अनिल मिश्रा एक नामक व्यक्ति जो आतंकवादी है, बाबा साहब का तस्वीर जलाता है, बाबा साहब को अपमानित करता है, आज उसको जमानत मिल गई, उसे बेल मिल गया। लेकिन आप लोग सोचिए कि आखिर उसे बेल कैसे मिला। एक तरह से मैं बता दूं कि इसके ऊपर शर्त रखा गया और शर्त के साथ इसे बेल दिया गया। 1 लाख का बॉन्ड भरा और 47 पेज का लगभग इसके ऊपर शर्त रखा गया है। मैं बता दूं कि आने वाले समय में बाबा साहब के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोलने का कार्य किया तो सोचिए कि इसको पूरे जीवन जेल में सड़ाया जाएगा। और हाईकोर्ट का आदेश दिया गया है कि अगर एक भी अपशब्द बाबा साहब के प्रति अगर यह टिप्पणियाँ करता है, बाबा साहब को गलत अपमान करता है, तो इसको बिल्कुल अब की बार नहीं बख्शा जाएगा। इसको शर्त यही दिया गया है कि अगर कहीं बाबा साहब को अपमानित किया और बाबा साहब को टिप्पणी किया, बाबा साहब को लिखा हुआ संविधान को अगर जलाने का प्रयास किया, तो अब की कहीं न कहीं इसके ऊपर NS धारा का मांग जिस प्रकार से उठ रहा था, इसके ऊपर बिल्कुल थोपा जाएगा। दोस्तों इस बिल इसलिए दिया गया है कि ग्वालियर हाई कोर्ट के द्वारा से इसके जिस तरीके से गिरफ्तारी किया गया, ये अवैध गिरफ्तारी कहा जा रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट के द्वारा से कहा जा रहा है कि SP और IG कार्यालय के सामने तस्वीर जलाई गई और पुलिस मजबूती से कोर्ट में नहीं बात को रख पाई। मतलब कि SP कार्यालय और IG कार्यालय के बीच बाबा साहब का तस्वीर जलाई गई, लेकिन उस जगहों पे जब इसके ऊपर FIR हुआ, इसके साथी के ऊपर FIR हुआ, तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन के लोग अच्छे से मजबूती के साथ ग्वालियर हाई कोर्ट में अपने पक्ष से बात के मजबूती तरह से नहीं रख पाए। इसके वजह से इसको बेल मिल गया। और बिना हाई कोर्ट का कहना है, ग्वालियर हाई कोर्ट के, कि जिस प्रकार से अनिल मिश्रा को और अनिल मिश्रा का साथी को गिरफ्तार किया गया, यह बिना सूचना दिए गए अनिल मिश्रा और उसके गैंग को गिरफ्तार किया गया था। मतलब कि कोर्ट राइट पिटिशन कोर्ट ने मानकर स्वीकार किया और गिरफ्तारी की तरीका था वह गलत था, कह रही है हाई कोर्ट के ग्वालियर से, कि गिरफ्तारी का जो मतलब कि तरीका था वह गलत था पुलिस प्रशासन का। इस पे वजह से अनिल मिश्रा को बेल दे दिया गया। अवैध गिरफ्तार कहा जा रहा है कि जब पुलिस प्रशासन के लोग, जब उस जगह पर तस्वीर जलाया जा रहा था, तो उस जगह पर पुलिस प्रशासन के लोग भी साथ थे, लेकिन मजबूती से खड़े थे। और कहीं न कहीं लगता है पूरे बहुजन समाज के कि अनिल मिश्रा को समर्थन कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। तब तो आज अनिल मिश्रा जैसे 2 कौड़ी के इंसान, जातिवादी, आज इस देश के महामानव, इस देश के संविधान रचयिता नहीं, इस देश का, इस राष्ट्र का निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर जलाया जाता है और बाबा साहब का अपमानित किया जाता है। लेकिन उस जगहों पे अपमानित करने के दौरान भी पुलिस प्रशासन के लोग खड़े रहते हैं और हंसने का प्रयास करते हैं। सोचिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, इसको सूचना नहीं दी गई थी, ये हाई कोर्ट का कहना है। और दूसरी बात कि पुलिस प्रशासन पे खासकर बहुजन समाज आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग अपना पक्ष से बात को मजबूती से नहीं रख पाए। अब बिल्कुल सही है कि वह बाबा साहब का अपमानित किया तो देश का, संविधान का अपमानित हुआ, तो संविधान का अपमानित हुआ तो सोचिए कि देश का अपमानित हुआ, तो देश का अपमानित हुआ तो सोचिए कि उसके ऊपर देशद्रोही लगना चाहिए, NS की धारा लगना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि नहीं, पुलिस प्रशासन के लोग मजबूती से बात को उठा रही है और नहीं अपने पक्ष से बात को रख रही है कोर्ट में, और नहीं कोई विधायक, सांसद या इस सत्ता में बैठी सरकार नहीं आवाज़ को उठा रही है। कहीं डर है कि अगर कहीं सरकार आवाज़ उठा देगी तो सवर्ण जाति का मुझे वोट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी डर यही बना हुआ है। तो आप लोगों ने सुन लिया कि किस लिए इसे बेल मिला और किस बात से जमानत मिली। आप लोग सोचिए कि एक बाबा साहब का तस्वीर जलाना कितनी बड़ी, मतलब कि आज देश में आराम से बेल दिया जा रहा है, सोचने वाली बात है। लेकिन अब की कहीं गलत करेगा तो इसको जेल के अंदर रोटी तोड़ना पड़ेगा और ज़िंदगी गुजर जाएगा इसका। इस प्रकार से ग्वालियर हाई कोर्ट का कहना है। और बहुजन समाज खासकर आरोप लगा रही है पुलिस प्रशासन के ऊपर, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ही हाथ में था।
अगर इन जैसे पुलिस प्रशासन अगर मजबूती से कोर्ट में अपने पक्ष से अगर बातों को मजबूती से रख देते तो इन जैसे जातंकवादी, इन जैसे दो कौड़े के इंसानों को बेल नहीं मिलना था और नहीं मिलना चाहिए।